हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल जो है व्हाट्सएप पे पूछा गया है और ये सवाल जो है आपका क्षेत्रमिति वाले चैप्टर से है ना, मेंसुरेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आपके प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका सवाल इस तरह का बनने लगेगा। बहुत हार्ड सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको सवाल समझना है, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना है और कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो। चलिए एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं, सवाल क्या कर रहा है और इसका जवाब कैसे आपको बनाना है। सवाल कह रहा है कि 1 मीटर की ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाला एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की चादर से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है, तो एक बंद बेलनाकार टैंक बनाना है। ठीक है, बेलनाकार टैंक। तो बेलनाकार टैंक कैसा होता है, देखिए ध्यान दीजिए, बेलन के आकार का टैंक बनाना है। तो सपोज ये इस तरीके का एक बेलन है, ठीक है, और इस तरीके से टैंक जब बनाओगे तो आपको इस इधर भी बंद करना पड़ेगा और इधर भी बंद करना पड़ेगा और साथ में ये वाला भी जो क्षेत्र है उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा, तब आपका एक पूरा बंद टैंक बनेगा, चारों साइड से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोला गया है सवाल में कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर, 1 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर, इसको हम 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, चूंकि और चीज़ें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इसका जो 140 आधार का व्यास है, ये जो व्यास है ना आधार का, ये व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 140 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी त्रिज्या होगी, है ना, वो त्रिज्या आपका 70 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो आर यहाँ से हम 70 सेंटीमीटर बोल सकते हैं चूंकि ये व्यास है। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है बेलन का जो क्षेत्रफल है जिससे ये बना हुआ है ना, इसका जो चादर का क्षेत्रफल है वो निकालना है। इसका मतलब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और साथ में इधर चूंकि बंद टैंक बनाना है तो ये वाला भी क्षेत्रफल आपको निकालना है और नीचे वाला भी क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ का मतलब कौन कौन, तो पहले वक्र पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना, और प्लस ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला का भी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जोड़ करके लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन होगा तो बच जाएगा एच प्लस आर। बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 पाई का वैल्यू 22/7 कहा है पुट करने, मल्टीप्लाई आर का जो वैल्यू है वो 70 है और इसमें एच का जो वैल्यू है वो 100 है और आर का वैल्यू 70 है। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 10 से कैंसिल आउट हो जा रहा है तो ये वैल्यू आ गया 2 × 22 × 10 और इधर से मल्टीप्लाई 170। ठीक है, पर ये जो है ना सारा सेंटीमीटर में यूज हुआ है, तो ये जो आंसर आ रहा होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन इसको हम मीटर स्क्वायर में अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम इस वैल्यू को टोटल को भाग देना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 × 100 से। ठीक है, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 को सेंटीमीटर है तो 2 बार हम 100 से भागा दे दिए और इस प्रकार से ये दोनों जीरो देखो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लिए। अब यहाँ से हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो 22 × 2 = 44, 44 को हम 17 से गुना कर लेंगे, है ना। तो 44 को जब हम 17 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 748। ठीक है, यहाँ देखो 2 और ये 22, 44 और 17 गुना कर लेंगे तो आपका 748 आ जाएगा और बटा ये नीचे में एक 100 है तो 100 से हम भाग देंगे तो आपका जो सही आंसर आ रहा है वो 7.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इतनी चादर की आवश्यकता होगी तब आपका एक बंद टैंक बनाया जा सकता है और इसके लिए जो आंसर है वो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे 7.48 मीटर स्क्वायर, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे, बहुत आसान सवाल है और इस तरह के सवाल मेंसुरेशन के अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। कंटिन्यू जो वनडे वाला एग्जाम होता है, खासकर रेलवे वगैरह का जो एग्जाम है उस सब में तो ये सब सवाल आता ही रहता है, तो ऐसे सवाल आपको बनाने आने चाहिए।
चलिए, आपका भी अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस में बाधा बन रहा होगा, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम पूरी हेल्प करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक बटन पे लाइक ज़रूर क्लिक करिएगा। और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।